हेलो एवरीवन, दिस योर मेंटर प्रणव देवरी एंड वेलकम बैक। अभी देखिए, अभी हम लोग जो है काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीख चुके हैं। काफ़ी कुछ अभी हम लोग को पता चल गया कि हाँ चलो, चीज़ों को कैसे हम लोग बनाते हैं। उसमें हम लोग का 2D व्यूज़ होता है, 3D व्यूज़ होता है। फिर हम लोगों ने देख लिया कि हाँ चलो, कलर्स वगैरह किस तरह से हम लोग बहुत ही इजीली, अगर हम लोग थीम वाइज अलग अलग कर लेते, तो हम लोग का जो ये कलर सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है। सो अभी देखिए, अभी हम लोग ये सेशन में जो है, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी जैसे अभी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन का अगर बात करते हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा अभी ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ सकता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। अभी देखिए, जब हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बात करते हैं, ठीक है, ये तो एक तो बात, हाँ ये सही है कि हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, घर के अंदर ही हम लोग को रहना पड़ता है। मतलब क्या है, जो भी अभी हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो गया, चाहे वो रेसिडेंशियल हो गया, उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो काम जो हम लोग का रहता है वो अंदर का ही रहता है, मतलब इंटीरियर का ही रहता है, जिसमें अभी हम लोगों को पूरा जो स्पेस है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग को सजाना पड़ता है। और उसी में क्या है, अच्छे से एज पर रिक्वायरमेंट्स हम लोगों को उसको अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। ठीक है। सो इसमें क्या है, अभी इसमें जो अभी हम लोग का कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो नॉलेज अभी हम लोग को दरकार पड़ता है, ये कब कहाँ हम लोग का इम्पोर्टेंस आता है। ठीक है। सो इसमें जो है, अभी देखिए, अगर हम लोग कोई एक स्पेस का बात करते हैं, अभी हम लोगों को क्या है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने पता चल गया कैसे, कहाँ, किस तरह से अभी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए, जब अभी हम लोग एक स्पेस को प्लान करते हैं, अभी जब हम लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअली क्या है, हम लोग को तो रेडीमेड स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो वो रेडीमेड स्ट्रक्चर में भी कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, कुछ कुछ अनवांटेड वॉल्स आ जाते हैं बीचों बीच। तो अभी ये जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें लगा कि नहीं, अगर हम ये अगर वॉल तोड़ सकता था, तब शायद काफ़ी अच्छा हो जाता था। या अगर पकड़ लीजिए, इसमें अगर जो जिस तरह का दरवाज़ा दिया हुआ है, वो शायद मोस्टली अभी हम लोग के स्पेस के कारण क्या है, वो जो दरवाज़ा था उसको हम लोग को चेंज करके कुछ एक अलग सा टाइप का दरवाज़ा हमको देना पड़ेगा। सो क्या होता है इसमें, क्या है, अभी हम लोग को काफ़ी कुछ नॉलेज होना पड़ता है। अभी जैसे कि अभी हमने बोला कि हाँ चलो, कि आपका दरवाज़ा अगर अभी हम लोग को चेंज करना पड़ा, सो अभी दरवाज़ा में कौन सा टाइप्स आता है, किस तरह का डोर्स आता है, कौन सा मटेरियल से बना हुआ रहता है। फिर अगर अभी हम लोग खिड़की का भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ढेर सारा टाइल्स वगैरह आ जाता है। सो क्या होता है, अभी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन टॉपिक के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी चीज़ें, मतलब जो कुछ अभी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एक घर को सुंदर बनाने के लिए। अभी देखिए, अगर हम लोग सुंदर बनाने का अगर बात करते हैं, पहले से भी हम लोग बोल के रखा हुआ कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फील हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हम लोगों को टेक्निकल नो हाउ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो जब भी हम लोग एक स्पेस को सही से यूटिलाइज करके उसमें जब चीज़ों को डालना पड़ता है, तो हम लोग को ये सब का जो भी नॉलेज है, जैसे कि अभी हम लोग का दरवाज़ा का हो गया, फिर इनफैक्ट अभी अभी अगर हम लोग को टाइप्स ऑफ विंडोज़ का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग वगैरह अगर बात करते हैं, तो ये सब जो टॉपिक जो है, ये आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। अब देखिए, जब हम लोग उसमें अगर कोई एक वॉल को तोड़ना पड़े, अगर हम लोग को लगा कि हाँ चलो, एक वॉल को तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, अभी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो अभी जो है कंस्ट्रक्शन में जो है, हम लोग बस बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हाँ चलो, अभी हम लोग को एक बिल्डिंग पूरा खड़ा करना है, उसको बनवाना पड़ेगा। वो सब जो काम रहता है, एक इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट का काम रहता है। ठीक है। तो उन लोग का जो नॉलेज है काफ़ी एक्सटेंड, बहुत एक्सीडिंग होता है, और काफ़ी उन लोग प्रोफेशनल्स रहते हैं, जिसमें उन लोग को पूरा A to Z पता रहता है कि एक बिल्डिंग को कैसे खड़ा करना पड़ता है, उसमें मटेरियल्स वगैरह क्या ज़रूरत पड़ता है, वो सब सारा जो चीज़ें हैं उसमें आ जाता है। पर इसमें अभी हम लोग को कंस्ट्रक्शन का कौन सा हिस्सा अभी हमको ज़रूरत पड़ता है, हम लोग को जो है बेसिकली एक बेसिक सा नॉलेज अभी हम लोग को जानना पड़ता है। क्योंकि अगर अभी हम लोग एक वॉल को तोड़ना जाएंगे, और से आप एक प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए, तो उसमें अगर आप खुद से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हाँ चलो, ये वॉल को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, और अगर इसको अगर हम लोग तोड़ भी देते, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है, तो इसके लिए अगर हम लोग को ये बेसिक सा जानकारी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर से आपको एक आर्किटेक्ट नहीं तो फिर एक इंजीनियर के पास जाके फिर से आपको उनसे सजेशंस लेना पड़ता है।
तो उस तरह से क्या होता है, काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। पर उसी में अगर अभी हम लोग को थोड़ा बहुत अगर पता रहता है तो क्या है, हम लोग खुद ब खुद ही क्या है डिसीजंस ले सकते हैं और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो इसके लिए क्या क्या जानना जरूरी है। अब अगर अभी हम लोग एक बिल्डिंग का अगर बात करते हैं तो बिल्डिंग को जो है हम लोग दो सेक्शंस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग बिल्डिंग का कंपोनेंट्स का अगर बात करते हैं तो उसमें जो है हम लोग दो सेक्शंस में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हो गया हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर हो गया और एक हो गया हम लोग का सब स्ट्रक्चर। अब ये सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर सब स्ट्रक्चर क्या होता है। सुपर स्ट्रक्चर में जो है, अभी सुपर स्ट्रक्चर में जो है वो आपका बिल्डिंग जब हम लोग का बन जाता है, बिल्डिंग में क्या होता है, दो भाग रहता है। एक हिस्सा हो गया जो कि हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, और एक हिस्सा रहता है जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है। सो जो पार्ट हम लोग को दिखाई देता है वो हो गया हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर, और जो पार्ट हम लोग को दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी हम लोग अगर सब स्ट्रक्चर का अगर बात करते हैं तो उसमें क्या हो गया, आपका प्लिंथ वाला हिस्सा आ जाता है। प्लिंथ, अभी अगर हम लोग प्लिंथ का अगर बात करते हैं तो प्लिंथ वाला कौन सा हिस्सा हो गया, प्लिंथ जो है, हमेशा देखिए जब भी आप लोग कोई एक घर में जाते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें क्या है, थोड़ा एक दो स्टेप्स हमको चढ़ना पड़ता है और फिर उसके बाद ही हम लोग घर के अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन जो अभी हम लोग को चढ़ाई करना पड़ता है वो हो गया हम लोग का प्लिंथ लेवल। तो उसको हम लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं, जो कि आपका ग्राउंड लेवल से वो स्टेप का लेवल, मतलब अभी हम लोग का घर का जो फ्लोरिंग रहता है वो लेवल तक हम लोग उसको प्लिंथ कहते हैं। फिर ये जो प्लिंथ है बस ये अपने आप ही तो खड़ा नहीं होता है। अब ये प्लिंथ और जो जितने भी अभी हम लोग का जो पिलर्स वगैरह है वो सब भी तो अभी इसमें आता है। तो ये जो पिलर्स वगैरह जो है ये सिर्फ अभी हम लोग का प्लिंथ लेवल के ऊपर ही नहीं रहता है, उसका जो बेस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का जमीन के नीचे रहता है। सो सब स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, वो फाउंडेशन वाला हिस्सा भी आ जाता है। मोस्ट ऑफ यू क्या है, वो काफी जन जो है अभी आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं तो काफी लोग जो है ऐसा है कि किसी किसी लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। ये जो फाउंडेशन वाला पार्ट है मोस्टली अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो जब एक बिल्डिंग बन रहा है वो समय आपको उसमें जाना पड़ता है, और तब क्या आप लोग को वो पार्ट दिखाई देगा जहाँ पे वो पिलर्स वगैरह बैठाया जा रहा है। तो जब अभी हम लोग पिलर्स वगैरह दिखाते हैं तो वो सब हम लोग का फाउंडेशन के अंदर आ जाता है। सो ये जो अभी हम लोग का फाउंडेशन और फिर प्लिंथ लेवल जो है ये सब जो है अभी हम लोगों का सब स्ट्रक्चर में आ जाता है। और फिर अगर अभी हम लोग सुपर स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर जो है आपका ठीक जहां से प्लिंथ लेवल खत्म होता है, मतलब जहां से अभी हम लोग का फ्लोरिंग स्टार्ट होगा, वो फ्लोरिंग से ऊपर वाला हिस्सा अभी हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें हम लोग का डोर्स आ गया, विंडोज आ गया, टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग्स आ गया, फिर हम लोग का स्टेयरकेस वगैरह आ गया, फॉल सीलिंग वगैरह आ गया, फिर हम लोग का रूफ वगैरह। सो एक्चुअली क्या होता है, अभी देखिए हम लोग जब भी कुछ करते हैं और जब हम लोगों का अगर काम को अलग दिखाना पड़ता है, देखिए इंटीरियर डिजाइनर्स क्या के लिए होता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ऑन टॉप दैट टेक्निकल नो हाउ, जो कि एक इंटीरियर डेकोरेटर को पता नहीं रहता है। सो जब हम लोग कोई एक काम करते हैं तो उसमें हम लोग ट्राई करना चाहिए कि जितने भी हम लोग का जो नॉलेज है वो उसमें हम लोग दें। तब जाके क्या होता है, एक इंटीरियर डिजाइनर और एक इंटीरियर डेकोरेटर के बीच में जो फर्क जो है ना, तब वो क्लाइंट्स को दिखाई देता है। सो हम लोग का जो काम है उसको अभी हम लोग अलग कैसे करें। अलग करने के लिए एक ही तरीका है कि हम लोग ये सब जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर्स रहता है, जैसे कि अभी हम लोग का डोर का बात कर रहे हैं, फिर विंडोज का बात कर रहे हैं, तो वो सब में अगर हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, बिकॉज क्या होता है जब भी हम लोग एक इंटीरियर में जब हम लोग एक थीम लेके आगे बढ़ते हैं, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद कलर्स, ये सिर्फ अभी हम लोग का कलर्स या सिर्फ फ्लोरिंग चेंज करने से ही नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होगा, आप लोगों को उसका खिड़की में भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें किस टाइप का खिड़की लगाने से वो सुंदर लगेगा। फिर उसमें डोर्स का भी बात आ जाता है। अभी देखिए खिड़की और डोर्स में भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी काफी स्पेस लग जाता है, ठीक है। कभी कभार इस तरह से होता है कि हम लोग के पास स्पेस नहीं होता है, तो उसमें क्या है, हम लोग को स्लाइडिंग डोर्स वगैरह यूज करना पड़ता है। तो अगर अभी हमको डोर्स टाइप्स ऑफ डोर्स ही पता नहीं है तो हम अपने काम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो इसलिए क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग की। अगर इंटीरियर डिजाइनिंग का अगर बात करते हैं तो उसमें ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। सो सिर्फ अभी हम लोग को प्लान बनाने आने से ही नहीं होगा। अभी प्लान में क्या हो रहा था, हम लोग जब इसमें 2D और 3D व्यूज का बात हो रहा था, इसमें तो बस ये बात हो रहा था कि हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करें।
पर उसमें अभी अगर हम लोग अंदर में बैठाने का अगर बात करते हैं कि कहाँ पे मेरा फर्नीचर बैठेगा, कितना बड़ा स्पेस हम लोग को चाहिए एक रूम के लिए, तो ये सब जो है अभी हम लोग को ही तय करना पड़ता है। तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक प्लानिंग जो एक इंजीनियर करके दिया है বা एक आर्किटेक्ट ने करके दिया है, तब उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत स्पेस का इधर उधर हो सकता है कि हाँ चलो, अगर आपको बेडरूम में अगर ज़्यादा जगह चाहिए था, क्या पता उसमें थोड़ा कम हो गया, जिसके कारण क्या है आप अपने फर्नीचर्स नहीं बैठा पा रहे। तो उस तरह का कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग को एक वॉल को तोड़ के थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। अब अगर अभी हम लोगों को ये वॉल तोड़ के एक्सटेंड करना पड़ा, तो फिर क्या है, इसके लिए क्या है, अगर हम लोग के पास बेसिक नॉलेज होता है तो क्या है, खुद ब खुद ही जब आप प्लान बना रहे हैं तो उसी समय क्या है, आप वो वॉल को, मतलब ये डिसीजन आप कंफर्म ले सकते हैं कि नहीं ठीक है, हम अगर ये वॉल चेंज कर देता है तो फिर मेरा स्ट्रक्चर में कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरेगा। सो इसलिए क्या होता है, उसमें भी हम लोग का लोड बेरिंग वॉल्स रहता है, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स रहता है, जिसका थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज दरकार पड़ता है। तो जिसके लिए हम लोगों ने भी यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इंक्लूड किया हुआ है। तो अभी जैसे ही अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में आ ही गए, तो इसमें सबसे पहले बात जो है अभी हमको जानना पड़ता है, वो हो गया हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग में हम लोगों का सबस्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है। तो सबस्ट्रक्चर में हम लोग का कौन सा आ गया, हिस्सा आ गया, वो प्लिंथ लेवल से नीचे वाला हिस्सा, जिसमें आपका प्लिंथ एरिया आ गया और फिर आपका फाउंडेशन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, फिर आता है हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर। अभी अगर हम लोग सुपर स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर में आपका फ्लोर से लेके ऊपर जितना भी कुछ भी बनता है वो सब हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर में बन जाता है। और एक बात है, देखिए जब भी हम लोग अगर अपने फील्ड में अगर रिलेटेड लोग, जिन लोगों को अभी हम लोग मिलते हैं, तो मोस्टली क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे, आर्किटेक्ट्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, तो उनके साथ ही हम लोग को भी काम करना पड़ता है। और जब हम लोग उनके साथ भी काम करते हैं तो ये सब जो टेक्निकल टर्म्स जो है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तब क्या होता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम लोग को भी कुछ पता है। अदरवाइज ऐसा होगा ना कि अगर कोई अगर आपको पूछ लेते हैं कि हाँ चलो कि खिड़की कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक आम आदमी जो है वो अगर डेकोरेटर का भी अगर बात करते हैं, वो आके हमको बोलेगा कि हाँ चलो ये खिड़की कितना से स्टार्ट हो रहा है। पर अभी अगर हम लोग अपना टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करते हैं, से एक इंजीनियर के साथ बात कर रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि हाँ सिल लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो देखिए उसमें डिफरेंस आता है, कहाँ से एक खिड़की स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम उसमें ये टर्म यूज करते हैं कि सिल लेवल, सिल लेवल एक्चुअली सिंपली क्या हो जाता है, जहां से हम लोग का फ्लोर से लेके जहां से हम लोग का खिड़की स्टार्ट होता है उसको हम लोग सिल लेवल कहते हैं। सो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा टर्म्स आ जाता है जो कि एक्चुअली हम लोग को जब प्रोफेशन फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो उसमें हम लोग को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्या है, अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं कि अभी हम लोग का सब स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट्स आ रहा है, और फिर हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर में क्या कौन सा पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल इंजॉइंग आवर क्लासेस, और हम भी ट्राई करेंगे कि ये सब बोरिंग ना हो। अभी देखिए थोड़ा अगर अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट में आएंगे, थोड़ा बहुत आप लोग को बोरिंग लग भी सकता है, बट स्टिल यू कैन बेयर विद इट। और फिर क्या है, और ट्रस्ट में क्या है, ये सब जो टेक्निकल नॉलेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग भी देखेंगे जब आप लोग आगे जाके जब प्लानिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या है, ये सब टर्म्स जो है बहुत ही हैंडी आएगा। और जितना आप लोग के पास नॉलेज है उतना ज़्यादा आप लोग और अच्छा बढ़िया काम कर सकते हैं। तो चलिए, तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट सेशंस में मिलते हैं, जहाँ पे अभी हम लोग सब स्ट्रक्चर और फिर सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके अंदर जो जो भी कंपोनेंट्स है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।